स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने एवन स्टडी फैन क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नाउन की क्लास कर रहे थे और इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लास नाउन की कर चुके हैं। आज ये हमारी 6वीं क्लास है और बात करें तो आज ही हमारी लास्ट क्लास है नाउन काइंड की। नाउन काइंड की ये हमारी लास्ट क्लास है, तो आप लोग पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, तब हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ के आ रहे थे, हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट, उसके बाद पूरी क्लास ख़त्म होने के बाद करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। और जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं कि यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, यदि उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है तो यह आपके लिए क्लास है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट वीडियो के अंत में ज़रूर करिएगा। और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्लस आस पड़ोस के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और ताकि अन्य बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पर वीडियो प्रोवाइड की जा सके। तो आइए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कल हम लोगों ने कहाँ से क्लास को एंड किया था, उसके आगे से आज पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कल एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक पढ़े थे, हम लोग कल एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक पढ़े थे। आगे क्लास करेंगे, आज हम लोग इसके आगे क्लास करेंगे। कल हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा था। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड मतलब शब्द है, इज मतलब है, द वर्ड मतलब शब्द है, यूज्ड एज जिसका प्रयोग किया जाता है, द नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण, क्वालिटी मतलब गुण, खाने वाला गुड़ मत समझ लीजिएगा, क्वालिटी मतलब गुड़ जिसमें अच्छाई या बुराई होती हैं, वो गुड़। आगे एक्शन, एक्शन मतलब क्या होता है हमारा कार्य, एक्शन मतलब कार्य होता है। उसके बाद फिर और स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है हमारा अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, स्टेट मतलब अवस्था हो जाएगा। व्हेन जब, दैट क्वालिटी एक्शन और स्टेट इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की तरह, मतलब जब हम गुण, कार्य और अवस्थाओं का वस्तु की तरह प्रयोग करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा होता है। आइए हिंदी में भी इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस शब्द को कहते हैं, साथ ही साथ आप लोग नोट करते रहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस शब्द को कहते हैं जिसका उपयोग किसी गुण या स्थिति का वर्णन करने एक वस्तु की तरह करते हैं। कहने का मतलब है उस शब्द को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम उस शब्द को कहते हैं जिसका उपयोग किसी गुण या स्थिति का वर्णन एक वस्तु की तरह करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, अब इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और नोट्स में कवर करते रहिए। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में फर्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा क्वालिटी, फर्स्ट हेडिंग क्या डाल लीजिएगा, क्वालिटी। क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी, क्वालिटी में ध्यान दीजिए, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, क्लेवरली मतलब चतुराई या होशियारी, और मर्सी मतलब दयालु या दया, दयालु या दया। नेक्स्ट दूसरी हेडिंग डाल लीजिएगा स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था,
स्टेट मतलब अवस्था, आप चाहें तो इसके हिंदी भी लिख सकते हैं। स्टेट मतलब अवस्था। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब क्या होता है हमारा बचपन या बचपना। यंग मतलब नौजवान। पुअर मतलब गरीब। रिच मतलब अमीर या धनी। ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, अवस्थाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट और थर्ड नंबर क्या है हमारा पॉइंट, एक्शन। एक्शन मतलब हम बता चुके हैं ना, एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य। एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य। तो देखते हैं एक्शन में क्या क्या है। रेवेंज, रेवेंज मतलब बदला लेना। रेवेंज मतलब बदला लेना। रेवेंज मतलब बदला लेना। तो आगे देखते हैं। रेवेंज हो गया। थेफ्ट मतलब चोरी। रनिंग मतलब दौड़ना। ये सब हमारे एक्शन कार्य हैं। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना, स्माइल करना जिसे बोलते हैं। तो ये सब हमारे क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक आप और ख़ास बात समझ सकते हैं, ना तो इसे छुआ जा सकता है ना ही इसे चखा जा सकता है, इसे केवल फील किया जा सकता है। वही हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसा कि हम लोग बदला लेना, क्या इसे छू सकते हैं या किसी की ईमानदारी को छू सकते हैं या किसी के बचपन को छू सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम केवल जिसे महसूस कर सकते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कुछ आप लोग इमेज के माध्यम से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्या है, जैसे लॉफिंग। लॉफिंग मतलब हंसना। लॉफिंग मतलब हंसना। और सैड, सैड मतलब दुखी। और वीपिंग मतलब रोना। वीपिंग मतलब रोना। उसके बाद क्या है, चौथा नंबर हमारा क्या है, थिंकिंग। थिंकिंग मतलब सोचना। उसके बाद पांचवा नंबर हमारा क्या है, रनिंग। रनिंग मतलब दौड़ना। रनिंग मतलब दौड़ना। उसके बाद फिर सिक्स नंबर क्या है, प्लेइंग। प्लेइंग मतलब खेलना। प्लेइंग मतलब खेलना। उसके बाद फिर क्या है, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो हम लोगों ने परिभाषा पढ़ लिया, उसके बाद एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। अब आते हैं इसके रूल पर कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल क्या होता है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा रूल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रूल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। रूल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। देखिए रूल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूल्स या नियम क्या होते हैं। पहला रूल्स हमारा क्या है, आर्ट्स साइंस मतलब कला और साइंस मतलब विज्ञान। आर्ट्स मतलब कला और साइंस मतलब विज्ञान के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे फिजिक्स, ये हमारा क्या नेम ऑफ साइंस है। केमिस्ट्री, ये भी हमारा विज्ञान का नाम है। और म्यूजिक, म्यूजिक हमारे किस में आ जाएगा, आर्ट में, कला में आ जाएगा। ये हमारा पहला हो गया रूल। उसके बाद दूसरा देखते हैं रूल क्या है हमारा, आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहिए। दूसरा रूल क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। यदि आप लोगों को अब अनकाउंटेबल नाउन कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए, अनकाउंटेबल नाउन शब्द कहीं दिख गया, तो आप लोगों को दिमाग में दो तीन बातें याद आ जाना चाहिए। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा हमारा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा और उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और तीसरी बात, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकेगा। ये अनकाउंटेबल नाउन के रूल होते हैं। तो आप लोगों को कहीं भी अनकाउंटेबल नाउन दिखे तो माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर दे चाहिए, क्या रूल, ये रूल तुरंत दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए।
आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। तीसरा पॉइंट हमारा इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ये हमारा हो गया तीसरा रूल। और चौथा रूल हमारा क्या है। चौथा रूल हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चौथा रूल हमारा क्या है, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु कुछ स्पेशल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। परंतु कुछ स्पेशल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, कुछ स्पेशल नाउन के साथ। तो ये हमारे रूल्स भी ख़त्म हो गए। इसके पहले एग्जाम्पल प्लस डिफिनेशन भी समाप्त। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस रूल के बेस पर। तो आप लोग रूल को माइंड में रखिएगा और क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करिएगा वीडियो को रोककर। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा फाइंड आउट द एरर। मतलब हमें क्या करना है। एरर मतलब क्या होता है। एरर मतलब होता है गलती या त्रुटि। एरर मतलब होता है त्रुटि। ठीक, ये गलती या त्रुटि हमें छांटना है। मिस्टेक, जो मिस्टेक हुई उसे सही करना है। तो पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या है क्वेश्चन हमारा। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। कहने का मतलब ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। तो इसमें ऑनेस्ट हमारा क्या है। ऑनेस्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ही साथ हमारा क्या अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका रूल क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका रूल होता क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। ओके। अब उसके बाद दूसरा रूल क्या है कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ऑनेस्टी के बाद हमारा इज है सही है। ऑनेस्टी के बाद इज हमारा सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया। क्वेश्चन होगा क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये देखिए यहाँ पर बेस्ट जो शब्द लिखा है ये हमारा क्या है। ये हमारा है सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारा क्या है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर केवल ध्यान दीजिए कि बेस्ट हमारा क्या है सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। द नॉलेज इज पावर। मतलब नॉलेज मतलब क्या होता है ज्ञान। इज पावर मतलब शक्ति है। ज्ञान ही शक्ति है। तो नॉलेज हमारा क्या है। नॉलेज हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज हमारा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग या आर्टिकल द इस मतलब नॉलेज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बट द का प्रयोग किसके लिए बताएं, जब किसी स्पेशल नाउन के लिए आएगा तब हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा। तीसरा एग्जाम्पल है फिजिक्स। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है फिजिक्स। अब फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब फिजिक्स नाउन जब नाउन की तरह यूज होगा तो इसके बारे में हम लोग नाउन नंबर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आया तो हम बता देते हैं कि फिजिक्स के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फिजिक्स के बाद हम लोग जब ये सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, जब फिजिक्स सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा, आर की जगह हो जाएगा इज।
क्या हो जाएगा आर की जगह इज। तो फिजिक्स इज ए वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद ध्यान दीजिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा इज। चौथा क्वेश्चन क्या है, द नॉलेज दैट यू हैव इज वेरी यूजफुल। अब देखिए नॉलेज फिर से आ गया हमारा क्या, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि आप सेंटेंस पहले ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल द को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं क्या है इसके बारे में। आर्टिकल द के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है बातें। द नॉलेज लिखा क्या गया है, द नॉलेज। द नॉलेज मतलब ज्ञान, द नॉलेज मतलब ज्ञान। दैट यू हैव जो तुम्हारे पास है, इज वेरी यूजफुल वह बहुत उपयोगी है। मतलब किसी स्पेशल की बात कर रहा है, यू आ गया ना हमारा, कोई स्पेशल मतलब किसी स्पेशल के बारे में बात की जा रही है कि तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो बहुत स्पेशल है, वो बहुत यूजफुल है, मतलब उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। तो हम किसी स्पेशल की बात कर रहे हैं तब हम लोग नॉलेज के पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। कि ये सेंटेंस हमारा नो एरर है। नो एरर मतलब कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सब समझ में आ रहे होंगे। यदि थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख सकते हैं। आगे देखिए पांचवा क्या है हमारा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, आई सा आ ब्यूटीफुल बर्ड। आई सा आ ब्यूटीफुल बर्ड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ब्यूटीफुल हमारा क्या है, ब्यूटीफुल हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते नहीं हैं। बट यहाँ पर आर्टिकल जो ए लिखा है ये हमारा इसके लिए नहीं आया, ये हमारा बर्ड के लिए आया है। आई सॉ मैंने देखा ब्यूटीफुल बर्ड मतलब एक चिड़िया देखी जो सुंदर थी। मैंने एक चिड़िया देखा जो क्या थी, सुंदर थी। कहने मतलब ये है। तो देखिए जो ए शब्द हमारा आया है ये हमारा बर्ड के लिए आया है, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा पूरी तरह से सही है, कोई एरर नहीं है। यदि ब्यूटीफुल के लिए आता तो आर्टिकल का यूज हम लोग न करते, क्योंकि ब्यूटीफुल हमारा क्या होता है, ब्यूटीफुल हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटीफुल हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो आज की क्लास यहीं तक है और हम लोग नाउन काइंड के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। हम लोग नाउन के काइंड के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके, पांचों प्रकार के नाउन के बारे में पढ़ चुके। पहला हमारा क्या था, प्रॉपर नाउन। दूसरा हमारा क्या था, कॉमन नाउन। तीसरा हमारा क्या था, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद क्या था, मटेरियल नाउन। उसके बाद ये लास्ट आज हमारा क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम लोग पढ़े थे ना किसके बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारी ये पांचों कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब पांचों नाउन के प्रकार कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहें तो इस क्लास का रिवीजन भी कर सकते हैं। आप इन पांचों क्लास का रिवीजन कर लीजिए, आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल हो जाएगी क्लास, ये बहुत ही उपयोगी होगी, आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करेंगे और प्लस कमेंट में आप लोग लिखिएगा कि पांचों क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को पांचों क्लास
कैसी लगी इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट में ज़रूर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक का होगा, इसके आगे हम लोग पढ़ लेंगे कंक्रीट नाउन। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंक्रीट नाउन। अब देखिए बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि ये कंक्रीट नाउन होते क्या हैं, ये कंक्रीट नाउन क्या होते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जस्ट कंक्रीट नाउन का ही क्लास करेंगे। उसके बाद हम लोग नाउन नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नाउन नंबर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाउन नंबर। नाउन नंबर के बाद पढ़ेंगे नाउन जेंडर। नाउन जेंडर पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर नाउन फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नाउन फ्रैक्शन। तब जाके हम लोगों की नाउन की क्लास कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से और खूब बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। मैं इस नाउन काइंड की प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप लोग जाकर प्रॉपर तरीके से वीडियो को देख सकते हैं। और पूरी तरह से नाउन ख़त्म होने के बाद जब पूरा कंप्लीट नाउन एंड हो जाएगा तो उसके बाद जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी क्लास, उसके बाद हम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 100 क्वेश्चन की PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से रूल प्लस क्लियर हो जाएंगे। जितने भी रूल हैं, कॉन्सेप्ट हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग रिवीजन करते रहेंगे और ये 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों के लिए। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तब तक इस वीडियो को रिवाइज करिएगा। धन्यवाद।